Everyone, welcome back to my YouTube channel. So today's video we will learn about John Crow ransom important terms. The first one is ontological criticism. Ontological criticism में ये बात करते हैं. Onto means being, existence, यानी कि वो चीज़ें जो पोयम में एग्जिस्ट करती हैं, यानी कि पोयम जो है वो एक इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट अपने आप में ही. हमें पोयम की क्लोज रीडिंग करनी चाहिए और उसके राइटर से और उस राइटर की हिस्ट्री से कोई मतलब नहीं होना चाहिए. इनकी पोएम जो है वो अपने आप में ही सफिशिएंट है. द नेक्स्ट टर्म इज क्रिटिसिज्म. INC, ये वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, जो कि इनका एसे भी था, इसी नाम से एसे है, जो ये बात करता है साइंटिफिक और प्रोफेशनल डिसिप्लिन के बारे में. यानी कि इसमें ये कहना चाहते हैं इसमें कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं शामिल होना चाहिए रीडर का. हमें टेक्स्ट को एनालाइज करना चाहिए, उसकी क्लोज रीडिंग करनी चाहिए. क्रिटिसिज्म इनमें ये इसमें तीन चीज़ें कहते हैं. फर्स्ट वन इज इसमें हमें प्रॉपर लर्निंग करनी चाहिए और हमें एक टेक्स्ट को कभी भी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से जज नहीं करना चाहिए. और तीसरी चीज़ कहते हैं कि क्रिटिक शुड बी आर्टिस्ट, यानी कि उसे एक आर्टिस्ट की तरह सोचना चाहिए, एक फिलोसफर की तरह और एक टीचर की तरह. ये तीन चीज़ें क्रिटिसिज्म INC में कहते हैं. द नेक्स्ट टर्म इज 3 काइंड ऑफ पोएट्री. ये पोएट्री के 3 काइंड ऑफ की बात करते हैं. द फर्स्ट वन इज लॉजिकल पोएट्री, जो होती है आइडियाज़ और लॉजिक पर बेस्ड है, जिसमें जो लैंग्वेज होती है वो सिंपल होती है. और ये होती है फिलोसफिकल, यानी कि फिलोसफिकल चीज़ें जो हम पढ़ते हैं वो सिंपल होती हैं, वो हमें बिल्कुल एक बार पढ़ते ही समझ में आ जाती है. उनमें आइडिया और सिर्फ लॉजिक होता है. ये फिलोसफिकल और आर्गूमेंट में यूज होती है वाली पोइट्री. द सेकंड वन इज आर्टिस्टिक पोइट्री, जो कि ब्यूटी और साउंड पर बेस्ड होती है. ये अनरियल सी प्रतीत होती है क्योंकि इतनी चीज़ें इसमें बढ़ा चढ़ा कर दी जाती हैं. साउंड्स का ज़्यादा प्रयोग होता है. ये रोमांटिक टाइप में यूज होती है, जो कि राजा महाराजा के दरबार में यूज होती थी. उसमें साउंड का ज़्यादा यूज होता था और वर्ड्सों का कम. तो ये एस्थेटिक टाइप की. और जो इनकी फेवरेट है वो है मेटाफिजिकल पोइट्री, जो कि बात करती है लॉजिक और इमोशन दोनों की, जिसमें विट का भी प्रयोग होता है, बुद्धिमत्ता का. ये परफेक्ट पोइट्री होती है अकॉर्डिंग टू जॉन क्रो रैंसम. द नेक्स्ट टर्म इज ड्वेलिज्म. ड्वेलिज्म मीन्स दो, यानी कि दो अपोजिट एलिमेंट जिस पोइट्री में होता है ड्वेलिज्म. जैसे कि स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर. स्ट्रक्चर मीन्स क्यों कहा गया है और किसे कहा गया है, ये टेक्सचर. लॉजिक और फीलिंग, साइंस और आर्ट. जब ये सारी अपोजिट चीज़ें एक पोइट्री में होती है तो वो होती है परफेक्ट कॉम्बिनेशन. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. नेक्स्ट राइटर इज FR लेविस. वेरी इंपॉर्टेंट. इनकी फर्स्ट टर्म है द ग्रेट ट्रेडिशन, जो कि इनका एक ऐसे है जो पब्लिश हुआ था 1948 में, जिसमें ये बात करते हैं कि राइटर्स को मोरल सीरियसनेस को फॉलो करना चाहिए, यानी कि उनके वर्क्स में मोरलिटी दिखनी चाहिए. हाई आर्टिस्टिक क्वालिटी होनी चाहिए, यानी कि जो भी उस नोवेल में, प्ले में जो भी कैरेक्टर्स उनकी क्वालिटी काफ़ी हाई होनी चाहिए. एग्जाम्पल के लिए कुछ राइटर्स का नाम देते हैं, जैसे कि जैन ऑस्टिन. उनके नोवेल जैसे प्राइड एंड प्रेजुडियूस में जो है सेल्फ अवेयरनेस और ह्यूमैनिटी की बात करते हैं. यानी कि इसमें ये दिखाया गया है जो एलिजाबेथ और डॉर्सी का कैरेक्टर है वो एक दूसरे को समझने के लिए दिखाया गया है कि उन्हें पहले एक दूसरे को जज कर दें और फिर समझने के लिए जो उन्हें टाइम लगता है. तो इसलिए ये सेल्फ अवेयरनेस का नॉवल है. और फिर ये सेकंड राइटर की बात करते हैं जॉर्ज ग्लेट की, और इसका नॉवल मिडलटन मार्च. मिडलटन मार्च में भी दिखाया गया है मोरालिटी को. और नेक्स्ट राइटर हेनरी जेम्स, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, जिसमें जो है इसाबेल का कैरेक्टर जो है वो ये दिखाता है कि उसकी चॉइस से उसकी लाइफ को शेप करती है और फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है. और हार्ड टाइम्स, जो कि चार्ल्स डिकेंस का है, जिसमें दिखाया गया है लॉजिक और प्रॉफिट, यानी कि ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम का नॉवल है. तो ये दिखाता है कि जो ह्यूमैनिटी है वो इन साइंटिफिक और मशीनरी चीज़ों से ऊपर है. यानी कि ये जो राइटर है ये थोड़ा ह्यूमैनिटी और मोरालिटी पर ज़्यादा फोकस करता था. इसका ये मानना था कि एक राइटर जो है वो समाज को शेप देता है, उसके
जो एक राइटर के नॉवेल्स हैं, पोइट्री, ये सारी चीज़ें पढ़ के समाज उससे सीखता है और उसी के साथ उसकी इमेज और उसकी नॉलेज का पता चलता है। इसलिए एक राइटर को हमेशा मोरल कैरेक्टर्स वाली नॉवेल्स ही लिखनी चाहिए। द नेक्स्ट टर्म इज मोरल सीरियसनेस, यानी कि लिटरेचर में मोरल वैल्यू रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। यानी कि एक राइटर जब कोई वर्क लिखता है तो उसके नॉवेल्स में वो चीज़ दिखनी चाहिए, उसकी मोरल्स वैल्यू उसके कैरेक्टर के थ्रू रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, जिससे कि रीडर सोच सकें कि हाँ वो सच में ऐसे नॉवल पढ़ रहे हैं और उन्हें भी ऐसे ही कैरेक्टर्स को डेवलप करना चाहिए। इनके लिए जो है गुड लिटरेचर किसके बराबर था, एथिकल प्लस मीनिंगफुल, यानी कि रीडर जो वो सोचने पर मजबूर हो जाए कि वो इतने ज़्यादा हाई वैल्यू और मीनिंगफुल नॉवल को पढ़ रहा है जिससे सोसाइटी में एक अच्छा इम्पैक्ट पड़े। द नेक्स्ट टर्म इज लैंग्वेज एंड सेंसिबिलिटी, यानी कि एक राइटर को जो लैंग्वेज है वो सोच समझ कर यूज करनी चाहिए। यूज प्रीशियस रिच लैंग्वेज, ये कहते हैं कि एक राइटर को रिच लैंग्वेज यूज करनी चाहिए, ना कि ऐसे ही स्लैंग लैंग्वेज से अपने नोवेल में भर देना चाहिए। जैसे कि हम पढ़ते हैं कितने ही राइटर्स अजीबोगरीब चीज़ें लिख देते हैं, मतलब सिर्फ जोक टाइप में बताने के लिए, लेकिन ये कहते हैं कि हमें ऐसी चीज़ों से परहेज करना चाहिए, ऐसी चीज़ें नहीं लिखनी चाहिए। हम एक राइटर को रिच लैंग्वेज यूज करनी चाहिए। राइटर की सेंसिबिलिटी, यानी कि फीलिंग और थॉट्स वो लैंग्वेज से रिफ्लेक्ट होने चाहिए। यानी कि एक राइटर की सोच क्या है इसका पता हमें कैसे चलता है, जब हम उसका वर्क पढ़ते हैं और वर्क किस चीज़ से रिफ्लेक्ट होता है कि उसने कैसी लैंग्वेज यूज़ की है, तो लैंग्वेज में उस राइटर का थॉट और फीलिंग हमें पता चल जाता है। जैसे कि हम कहते हैं ऑल राइटर्स आर नॉट गुड, ये चीज़ क्यों कही गई है, क्योंकि सभी लेखक जो अच्छे नहीं होते, यानी कि हमें अच्छे लेखक ही पढ़ने चाहिए। फिर ये बात करते हैं माइनॉरिटी कल्चर की, यानी कि एजुकेटेड माइनॉरिटी कैन अंडरस्टैंड, यानी कि जो एजुकेटेड माइनॉरिटी पीपल है वो समझ सकते हैं कि ये सारी चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं। जैसे कि हम सब इतने क्वालिफाई होते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, तो हमें पता है कि एक अच्छी लैंग्वेज की और अच्छे शब्दों की कितनी वैल्यू है, तो हम ये चीज़ें समझ सकते हैं। ये कहते हैं कि मास कल्चर जो है वो नॉवेल्स की क्वालिटी को लो करता है, यानी कि वो उन्हें चीप बनाता है, और जो है हमें हाई कल्चर को प्रोटेक्ट करना चाहिए। और फिर ये बात करते हैं क्रिटिसिज्म एज एवोल्यूशन की, जिसमें ये कहते हैं कि क्रिटिक्स को जो है वो डिसाइड करना चाहिए कि एक जो है वर्क कैसा है, ये यानी कि मेनली जो है ये कहते हैं कि एक राइटर के वर्क को राइटर की लाइफ से अलग करना थोड़ा डिफरेंट है, यानी कि एक राइटर का वर्क राइटर की लाइफ से अलग नहीं हो सकता पूरे के तरीके से। यानी कि एक लिटरेचर जो वो बराबर होता है राइटर की लाइफ के एक्सपीरियंसेस के, यानी कि चीज़ें चिपकी हुई हैं, ये अलग नहीं की जा सकती। पर ये फिर भी न्यू क्रिटिसिज्म के राइटर हैं, इनके थोड़ी ही अलग अप्रोच हैं दूसरे राइटर्स से। ये मोरलिटी पर फोकस करते हैं और इनका मानना है कि एक राइटर का वर्क जो है वो पूरे तरीके से उसके लाइफ से अलग नहीं किया जा सकता। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग एंड कीप स्माइलिंग।